अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारे आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो है टाइमली टू टाइमली आपके पास रीच कर सके। तो आज जो हमारे पास लेक्चर है वो 9th क्लास के सेकंड चैप्टर यानी काइनेमैटिक्स का। हम काइनेमैटिक्स को भी डिफाइन करेंगे, साथ में उसकी टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास है काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स को पहले डिफाइन ही कर लेते हैं। काइनेमैटिक्स is the study of motion without discussing the cause of motion। ठीक है बेटा, काइनेमैटिक्स यानी किसी भी हमारे पास जो है वो साइंस की ब्रांच है, यानी हम स्टडी ऑफ मोशन, मोशन के बारे में ही हम मुतालिया करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी मोशन को लाने वाली जो वजूहात उस चीज को छोड़कर यानी मोशन के बारे में ही स्टडी करना क्या कहलाता है, काइनेमैटिक्स। फिर बेटा काइनेमैटिक्स को हम डिवाइड करते हैं कितनी ब्रांचेस में, दो में। एक हमारे पास आ जाता है बेटा रेस्ट, और सेकंड हमारे पास आ जाता है मोशन। क्या बेटा? मोशन। बॉडी सेट टू बी रेस्ट। अगर हम कहते हैं कि जिस्म रेस्ट में है, इफ डज नॉट चेंज इस पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स पोजीशन, इट्स सराउंडिंग। ठीक है बेटा, अगर हम कहते हैं कि जिस्म हमारे पास रेस्ट हालत में है तो वो अपनी पोजीशन को बेटा डज नॉट तब्दील, अपनी पोजीशन को तब्दील नहीं करेगा, यानी अपने गिरदो नवा के हिसाब से। तो हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं, आ बुक lying on the table। उसके बाद ये आप दूसरी एग्जांपल दे सकते हैं, ट्री एज स्ट्रीट लाइट अराउंड द रोड। तो बेटा देखें, बुक अगर हमारे पास टेबल पर रखी हुई है तो वो भी पोजीशन चेंज नहीं करेगी। अगर हमारे पास दरख्त है या स्ट्रीट लाइट है बेटा, रोड के जो किनारे पे लगे होते हैं वो भी हरकत नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास रेस्ट में है। तो हम दूसरी की बात करते हैं, बॉडी सेट टू बी अ मोशन, सेट टू बी अ मोशन if change the with respect to its surrounding। अगर बेटा जिस्म हमारे पास जो है वो अपनी पोजीशन यानी अपनी जो जगह है उस तब्दील कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग यानी गिरदो नवा के लिहाज से, तो हम कहते हैं जिस्म हमारे पास किस में है बेटा, किस में है बेटा, मोशन में है। तो हम कहते हैं आ मूविंग कार, या उसके बाद हम कह देते हैं हमारे पास और भी एग्जांपल है, मोशन ऑफ एरोप्लेन। देखिए बेटा, जो भी चीजें हमारे पास हरकत कर रही है, कार है अगर हरकत, बाइक कर रही है अगर हम बाइक की बात करते हैं वो भी हरकत कर रही है, तो कहने का मतलब ये हमारे पास क्या है बेटा, मोशन में। तो रेस्ट में हमने कहा कि बुक हमारे पास टेबल पर रखी हुई है, दूसरी हमने दरख्त और स्ट्रीट लाइट की कही है, यहाँ पर हमने कहा है कार हरकत कर रही है, उसके बाद हमने एक एरोप्लेन के बारे में कहा है यानी हरकत कर रहा है। अगर हमारे पास जिस्म रेस्ट हालत में भी होता है, बाद में मोशन में भी होता है, तो इस स्टेट को क्या कहते हैं, रिलेटिव। अब रिलेटिव स्टेट को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
बेटा जब रिलेटिव स्टेट की बात करते हैं तो देखें, अब रेस्ट और मोशन दोनों हालतों को एक साथ लाना पॉसिबल नहीं होता। अगर लाना है तो किस तरीके से? अगर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, यानी जो एक ऑब्जर्व कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है, वो बाहर ठहरा हुआ है, तो एक आदमी या एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बस में है, तो कहने का मतलब ये है कि जो बस वाले हैं तो उनके हिसाब से वो बस वाला किस में है? रेस्ट में है। लेकिन जो बाहर ऑब्जर्वर है उसके हिसाब से वो किस में है बेटा? मोशन में है। तो यानी बोथ स्टेट की बात हो रही है, रेस्ट की भी हो रही है और साथ में किसकी हो रही है? मोशन की हो रही है। तो बेटा रेस्ट की कोई भी टाइप्स नहीं होती। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मोशन की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा हमारी अगर वीडियोस में कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की क्लियरेंस ना हुई हो, अगर कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो, तो काइंडली आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है टाइम टू टाइमली सॉल्व भी कर सकें और आपको अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकें।